सो फ्रेंड्स, आज के अपने इस वीडियो में हम फिर से बात करने वाले हैं सुइलोन एनर्जी लिमिटेड की। सुइलोन एनर्जी लिमिटेड में 2 दिनों से तेजी दिखाई दे रही है, तो क्या यहां से रिवर्सल हो सकता है या फिर खरीदने का सही समय है या हमें और इंतज़ार करना चाहिए? इन सब चीज़ों को समझना ज़रूरी है। आप लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि सुइलोन एनर्जी के ऊपर में हम बात करें, लेकिन सुइलोन एनर्जी का सही समय अब क्या आ गया है? क्या हमें इसके ऊपर वीडियो कवर करना चाहिए? खबर्स अच्छी आ रही हैं, लेकिन चार्ट पैटर्न क्या कहता है, प्राइस एक्शन क्या कहता है, ये सारी चीज़ें समझनी ज़रूरी है। तो ध्यान से वीडियो को कंप्लीट देख लीजिएगा। सबसे पहले यहाँ पर हमने सुइलोन एनर्जी का वनडे कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न लगा रखा है और वनडे चार्ट के हिसाब से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 2 दिनों से तेज़ी दिखाई दे रही है और सपोर्ट के ऊपर ही आपको एक हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न दिखाई दे रही है। और ये पैटर्न एक बार पहले भी बना था और यहाँ से अच्छी तेज़ी आई थी, लेकिन ये समय अलग था, ये समय बजट के टाइम का था। लेकिन अभी क्या है, अभी के हिसाब से जो मेरा नज़रिया है, मैं अभी भी इसके अंदर पॉजिटिव नहीं हूँ। नहीं होने का कारण है कि सबसे पहले आप एक मूविंग एवरेज देखिए जो 44 डेज मूविंग एवरेज है, इससे नीचे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। दूसरी बात, हमने यहाँ पर एक सपोर्ट मार्क कर रखा है। इस सपोर्ट का यहाँ पर ब्रेकडाउन होता है और ब्रेकडाउन के बाद मैंने हमेशा आपसे कहा है कि रीटेस्टमेंट ज़रूरी है। तो जब तक ये रीटेस्टमेंट ख़त्म नहीं हो जाता तब तक मैं यहाँ पर बियरिश बना रहूँगा, क्योंकि यहाँ पर ब्रेकडाउन के बाद हो सकता है कि रीटेस्ट हो, रीटेस्ट के बाद फिर से एक और अच्छी खासी गिरावट आए। तो यहाँ पर मैं बिल्कुल जल्दीबाजी नहीं करने वाला हूँ और आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि बढ़िया से एनालाइज कीजिए, उसके बाद ही कोई कदम उठाइएगा। लेवल्स हमारे सेम रहेंगे। सेम हमने पहले भी यही बात आपको बताई थी कि ये सपोर्ट टूटता है तो दूसरा 48-45 के आसपास का सपोर्ट होगा। तो ये सपोर्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से स्टॉक ने सपोर्ट लिया भी है। हालांकि कल की अगर क्लोजिंग देखें तो यहाँ से एक पॉजिटिव इंडिकेशन भी है, लेकिन इसने हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट ब्रेक किया था, उसका रीटेस्टमेंट यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है। रीटेस्टमेंट के बाद फिर से गिरावट हो सकती है, ऐसा मुझे लग रहा है, लेकिन आप बढ़िया से एनालाइज करने के बाद ही कोई कदम उठाइएगा। तो चलते हैं यहाँ से मंथली और वीकली कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न पे देख लेते हैं कि हमें क्या दिखाई देता है। सो फ्रेंड्स, फाइनली यहाँ पर हमने मंथली कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न लगा लिया है और मंथली कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न के हिसाब से आप बिल्कुल क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ भी अच्छी खासी नेगेटिविटी दिखाई दे रही है। मतलब यहाँ पर पॉजिटिविटी मंथली चार्ट के ऊपर तो नहीं है। वॉल्यूम के अंदर देखेंगे तो वॉल्यूम में भी अच्छी खासी गिरावट दिखाई दे रही है। मतलब जो वॉल्यूम पहले हुआ करता था वो वॉल्यूम अभी सुइलोन एनर्जी में नहीं दिखाई दे रहा है। अब यहीं से चलते हैं और वीकली चार्ट पर देख लेते हैं कि वीकली चार्ट पर क्या दिखाई देता है। अब वीकली चार्ट पर आप देखेंगे तो हमने जो सपोर्ट मार्क किया हुआ है, इसी सपोर्ट के ऊपर में आके यहाँ सस्टेन कर रहा है। एक अच्छी खासी ग्रीन कैंडल बनती है, उसी के बीच में एक रेड कैंडल बन जाती है। मतलब यहाँ पर हम कहें तो जो बियर हैं वो हावी दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद लास्ट कैंडल आप देख सकते हैं डोजी कैंडल बना हुआ है, मतलब इनडिसीजेबल कैंडल है। यहाँ पर कोई भी डिसीजन हमें दिखाई नहीं दे रहा है। तो अभी सावधान रहिए, थोड़ा सा महंगा मिले लेकिन सही जगह पर मिले तो उससे हमें ज़्यादा फायदा होगा। ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट लगा था, आप लोगों के कमेंट्स भी आ रहे थे तो आप तक पहुंचाना ज़रूरी था। तो ये वीडियो कंप्लीट अगर आपने देख लिया होगा तो मेरे हिसाब से आपके एनालिसिस में और फ़ायदा हो जाएगा। तो अब बात आ जाती है कि कौन सा लेवल है जहां पर हम खरीद सकते हैं, वो प्राइस क्या है। तो प्राइस देख लीजिए, लेकिन इससे पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। अब बात कर लेते हैं प्राइस की कि कौन सी प्राइस हमारे लिए बेस्ट प्राइस है जहाँ से हम खरीद के चल सकते हैं। तो वो प्राइस है 56 का, 56 के आसपास, 56 से ऊपर 57 तक, 58 तक। अगर ये स्टॉक मिलता है तो मेरे हिसाब से सही जगह होगा, वहाँ से हम बाय करके चल सकते हैं और अच्छी खासी रैली वहाँ से हमें 80 रुपये तक की मिल सकती है। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखिए, एनालिसिस में भरोसा रखिए, स्टॉक के ऊपर भरोसा रखिए, सही लेवल पर एंट्री मारिए, सही लेवल पर प्रॉफिट बुक कीजिए तो मार्केट में लंबे टाइम तक टिक पाएंगे। सो आशा है सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। अभी के लिए वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में।